मुझे अभी-अभी उत्तराखंड के एक ऐसे त्योहार के बारे में पता चला जिसे सुनकर मुझे लगा, क्या ये सच में होता है? क्योंकि यहाँ लोग रंगों से नहीं, मक्खन और छाछ से होली खेलते हैं। ये है उत्तरकाशी के रैथल गांव और द्यारा बुग्याल का अंदूरी उत्सव, जिसे आजकल बटर फेस्टिवल भी कहा जाता है। मैंने खुद ये फेस्टिवल कभी देखा नहीं है, लेकिन जब इसके पीछे की कहानी सुनी तो लगा कि आपको भी बताना चाहिए, या आप लोगों को पता भी होगा। इस फेस्टिवल को पहली नजर में देखकर तो लगता है कि लोग बस मक्खन लगाकर मस्ती कर रहे हैं, लेकिन असली कहानी इससे कई ज्यादा खूबसूरत है। पहाड़ों में पुराने समय से लोग अपने मवेशियों को गर्मियों और बरसात के मौसम में ऊंचे घास के मैदानों में ले जाते थे। इन्हीं में से एक है द्यारा बुग्याल। कई महीनों तक गाय, बैल, भेड़, बकरियां वहीं चरती थी और चरवाहे भी उनके साथ रहते थे। अब जरा सोचिए, उस जमाने में न सड़कें थी, न आज जैसी सुविधाएं, और पहाड़ों का मौसम कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। तो जब चरवाहे अपने मवेशियों के साथ सुरक्षित वापस गांव लौटते थे, तो वो सिर्फ घर वापसी नहीं होती थी, वो उनके लिए खुशी और शुक्रिया का मौका होता था। प्रकृति का शुक्रिया, अपने पशुधन के लिए, और उन स्थानीय देव शक्तियों का जिनसे उनकी आस्था जुड़ी हुई है। और इसी खुशी को मनाने के लिए शुरू हुआ ये अनोखा उत्सव। इस दिन दूध, दही, छाछ और मक्खन, यानी वही चीजें जो पहाड़ी पशुपालक के जीवन का हिस्सा थी, उन्हीं से लोग एक दूसरे के साथ उत्सव मनाते हैं। मक्खन लगाया जाता है, छाछ उड़ाई जाती है, ढोल दमाऊ बजते हैं, लोकगीत और पारंपरिक नृत्य होते हैं, और पूरा गांव जैसे एक साथ जश्न मनाता है। इसी वजह से इसे मक्खन की होली भी कहा जाता है। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है। इस उत्सव को कई लोग भगवान श्री कृष्ण की माखन लीला से भी जोड़ते हैं, लेकिन इसकी कहानी को सिर्फ श्री कृष्ण से जोड़कर देखना पूरी तस्वीर नहीं है। इसके पीछे पहाड़ों की वो पुरानी सोच भी है, जहाँ पशु सिर्फ जानवर नहीं थे, वो परिवार और जीवन का आधार थे। और प्रकृति सिर्फ संसाधन नहीं थी, उसके लिए आभार भी था। लोक परंपरा में ये भी कहा जाता है कि पुराने समय में इस उत्सव के दौरान गोबर से खेलने की परंपरा थी, जो समय के साथ बदलकर मक्खन और छाछ से खेलने की परंपरा में बदल गई। और ये उत्सव हर साल आमतौर पर भाद्रपद संक्रांति यानी अगस्त के आसपास मनाया जाता है। मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि आज हम त्योहारों में अक्सर सिर्फ सेलिब्रेशन देखते हैं, लेकिन पहाड़ों के इस त्योहार में सेलिब्रेशन के पीछे एक पूरी जीवन शैली छुपी हुई है। पशु, बुग्याल, प्रकृति, देवता और पूरा का पूरा गांव, सब एक ही कहानी का हिस्सा है। मैंने तो ये फेस्टिवल अभी तक देखा नहीं है, लेकिन अब सच में इसे अपनी आंखों से देखने का मन है। आप में से किसी ने अंडोरी उत्सव या बटर फेस्टिवल देखा है क्या? अगर देखा है तो मुझे बताइए, असल में वहाँ का माहौल कैसा होता है।